मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं इन जैसे फालतू व्यक्तियों पर कुछ वीडियो बनाऊं, लेकिन क्या करूं, कुछ ना कुछ तो कारनामा इन्होंने भी किया होगा, इसके नाम से मैंने यह वीडियो बनाया है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करता हूं। और ये आज का वीडियो है ये इन्फ्लुएंसर के नाम। वैसे तो आपको पता होगा कि अभी फ्रिज का डिमांड काफ़ी बढ़ा है, और फ्रिज का डिमांड इसलिए बढ़ा है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कत्ल करने वाले या फिर जिहाद करने वाले व्यक्ति फ्रिज का ही उपयोग करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक अभी हाल ही में काफ़ी सारा मुद्दा सामने में आया है, जिस पर कि एक मुद्दा सामने में आ रहा है अभी अदनन का। अदनन ने शादी कर लिया, ये सुनने में आता है। और अदनन ने जिससे शादी किया वह लड़की है हिंदू लड़की, जिसका नाम था रिद्धि। और यहाँ तक की बात भी कोई बहुत बड़ा यानी कि बवाल नहीं खड़ा करता। मैं जब इनके ऊपर सर्च किया, बहुत सारा चीज़ों को एनालिसिस किया और जानकारी प्राप्त किया, तब मेरे को जो सामने में आया ना जो रिजल्ट, उसको देखकर मैं स्वयं चकित में रह गया। और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि क्या है विषय करके। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये अदनन शादी किया है हिंदू लड़की से, यह शादी एक सोची समझी साजिश है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जैसे प्री वेडिंग शूट चलता है ना, पहले से पहले शादी की तैयारी या शूटिंग वगैरह, ये दुनिया भर का सब चलता है, ठीक इसी प्रकार से प्री वेडिंग टाइप का इनका चला है ये प्रपंच। और कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए इनकी ही बहन का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। तो ये वीडियो देखे फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। अभी रिवर्टेड नाम है आयशा शेख। शी इज रिवर्टेड। माशाल्लाह से नेक काम भाई ने यहाँ पे किया है कि एक हिंदू लड़की को, एक नॉन मुस्लिम लड़की को उन्होंने कन्वर्ट किया है। उसका पहले नाम था रिद्धि एंड नाउ रिवर्टेड नाम है उनका आयशा। तो आपने वीडियो देखा कि किस प्रकार से इसकी बहन बोल रही है कि अल्लाह का शुक्र है कि इनके भाई ने एक हिंदू लड़की को मुस्लिम में कन्वर्ट करके उनसे शादी किया, और ये इतनी खुश है जिसका बखान ये खुद ही नहीं कर पा रही है। और इस्लाम धर्म में उनको लाकर इनका यानी कि सीना इतने गर्व से चौड़ा हो जा रहा है जिसका कोई हद नहीं है या कोई एक पैमाना नहीं है कि नापा जा सके इनका सीना, इनका बातों का। तो ठीक इसी प्रकार से इनका प्रपंच चलते रहता है। अब आप इनकी बहन का बातों का यदि अवलोकन करें तो आपको डायरेक्टली समझ में आएगा कि ये एक जिहाद है, क्योंकि कन्वर्ट का शब्द और हिंदू से मुस्लिम पर लाने का शब्द इनकी बहन ने लगाया, मैंने नहीं लगाया। तो वहीं से सिलसिला चालू होता है कि समझ में आता है कि कैसे टाइप का ये होता है। मैं अपनी बहन बेटियों को या अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ, आप अपने लव के चक्कर में, अपने प्रेम के चक्कर में अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में जा सकती हैं। क्या ऐसे कठमुल्ले अपने धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म पर आने के लिए एग्री करेंगे? अपना अदनन नाम हटाकर अभिमन्यु राम नाम रखना पसंद करेंगे? क्या कलावा बांधना पसंद करेंगे? माथे पर तिलक और चारों धाम की यात्रा करेंगे? क्या शिवजी पर जल चढ़ाएंगे? जब ये सब चीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके कुरान में ही लिखा है कि काफिरों की पूजा हम नहीं कर सकते कर, तो फिर ये किस हिसाब से मजहबी कट्टरपंथी या वामपंथी विचारधारा है कि हम ही जाकर फ्रिज में कटने के लिए, फ्रिज में पड़ने के लिए जा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ अपनी बहनों से कि हम क्यों एग्री करते हैं इन कटमुल्ले के साथ जुड़ने के लिए? क्या हमारा सनातन धर्म इतना क्या गुजरा है कि हम इन कटोए के चक्कर में ही रहते हैं अधिकतर, या इनके जैसे मुल्लों के ऊपर ही हम निर्धारित रहते हैं? क्या हमारे आसपास में हमारे सहजाति के या फिर जो रोटी बेटी के लिए रिश्ता देखा जाता है वो क्या सही नहीं है? हम ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जो मानते हैं हम लोग, ये चुतियापे जैसे व्यक्तियों को, इनके ऊपर क्यों जाए? हमारा धर्म है, हम अपने ही धर्म के व्यक्ति से शादी करें, ये नहीं हो सकता। समस्या ये भी कुछ नहीं है। समस्या ये आता है कि अदनन जैसे व्यक्ति लोग एक ट्रेंड चलाते हैं। ट्रेंड ये चलाते हैं कि कोई लड़की को पकड़कर बोलते हैं कि आप एक वीडियो बनाओ कि मेरा बॉयफ्रेंड मुसलमान है, और वो वीडियो भी बनाती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुसलमान है, अपने माँ बाप को मनाने का प्रयास करती है। यदि उनके माँ बाप नहीं मानती है तो अपनी साड़ी उतार कर यही बहनें बुर्खा में उतर जाती है। तो ऐसे ऐसे ट्रेंड कराते हैं ये अदनन जैसे व्यक्ति लोग। और इनके और 7 सितारे लोग भी हैं जिनका काफ़ी सारे चर्चित पे रहे हैं, और काफ़ी लोग ऐसे सेलिब्रिटी लोगों को बहुत से ऐसे रोस्ट भी मारे हैं और अच्छे से पेलाई भी किए हैं। आप समझ सकते हो कि किस हिसाब से इनका पेलाई किए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इनसे प्रपंच चलता है। और प्री जो शादी मैं बोल रहा था ना, ये प्री शादी इसी के तरीके से होता है। इनका एक साजिश के तहत ये सब कार्य करते हैं, और कार्य भी कुछ ऐसा होता है कि ये पहले लड़की को फंसाते हैं, फंसाने के बाद बरगलाते हैं, बरगलाने के बाद अपने धर्म में लाते हैं। यही बहन मुझे बताए जो अभी शादी की है, अभी से मुंडी ढकना चालू हो गया है और बुर्का की जगह नकाब लगा ली है, मास्क लगा ली है। तो कल के डेट में तो यही बहनें लोग बोलते थे कि हमको फ्रीडम चाहिए करके। तो अब कहाँ गया फ्रीडम?
फ्रीडम की बातें तभी आती है जब आपको शादी के पहले जब दुनिया भर का लालच या प्रलोभन या दुनिया भर के चलचित्र दिखाकर आपके सामने में ऐसे फुकटिया लोग आते हैं, तभी आपको दिखता है। जब धर्म से आप विरुद्ध करते हो या धर्म के अगेंस्ट जाते हो, तब आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हो करके। और मैं इनके माँ बाप से पूछना चाहता हूँ कि एग्री कैसे करते हैं इनके माँ बाप अपनी बेटी को ये इनके घर में भेजने के लिए। और आपको पता है कि कुछ परसेंट हैं जो मुझे बोलेंगे कि मैं गलत कर रहा हूँ, धर्म विशेष में लड़ा रहा हूँ और कहीं ना कहीं मैं पागल हूँ बोल सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मैं देश के लिए सही नहीं हूँ, देश के लिए गलत विचारधारा रखता हूँ। तो मैं उनके लिए भी एक वीडियो लाया हूँ कि देश के लिए विचारधारा कैसे गलत है। तो आप ये भी एक वीडियो देखिए कि देश के लिए गलत विचारधारा कौन रख रहे हैं, मैं रख रहा हूँ या ये रख रहा हूँ। हमारे गांव में कोई मंदिर नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई आपके गांव में कोई मंदिर बनाए तो फिर हमारे मिसाल हमारे यहाँ आंगन में जमीन में वो ठीक नहीं है, हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे? मंदिर को जलाएंगे आप? और क्या करेंगे? जो हम एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं, जो हमारे आंगन में या मिसाल बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब है? कौन सिखाया आपको ये सब? मैं नहीं अल्लाह की कसम मैं बोलता हूँ अपने ज़बान से। तो आपने ये भी वीडियो देख लिया कि किस हिसाब से ये बता रहे हैं कि कश्मीर का ये वीडियो है, एक बहन ने शूट किया है, पत्रकार है वो भी बहन। कश्मीर में ये भाई बोलते हैं कि हम हिंदू मंदिर बनने नहीं देंगे, मंदिर बना देंगे तो हम जला देंगे और हमारे आसपास में हम एक भी काफिरों को रहने नहीं देंगे। हो सकता है हिंदुओं को ही काफिर कहा जाता है, ये तो मेरे जानकारी में, लेकिन हो सकता है हमारे सोए हुए हिंदू भाइयों को जानकारी में नहीं हो या बहनों को जानकारी में नहीं हो कि काफिर किसको कहा जाता है। इसीलिए तो फ्रिज में बंद होने के लिए इनका सहारा लेना पड़ता है। और अभी हाल ही में 2-4 के सामने में आए, पहले श्रद्धा का आया, अभी महालक्ष्मी का आया। अब हो सकता है कुछ समय के बाद तलाक हो और उसके बाद एक आध फ्रिज और इनके माँ बाप ने दिया हो तो ये भी कहीं ना कहीं तब्दील हो। मेरा मानसिकता सिर्फ यही है कि मैं अपनी बहन बेटियों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को सुरक्षित और सही ज्ञान दे सकूं और सही चीज के बारे में बता सकूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तक यही विषय पहुंचाना चाहता था कि कम से कम सही और गलत का तो कम से कम आकलन कर लें। और आप कश्मीर का भी जो वीडियो देखे ना, ये गलत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी की बात है। जहाँ माइनॉरिटी में ये रहते हैं ना, वहाँ हिंदू मुस्लिम भाई और मेजॉरिटी में आते हैं ना, वहाँ फिर आपको बांग्लादेश का हालात आप देख चुके हैं। और नहीं देखे होंगे तो एक बार मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि किस हिसाब से इनका प्रपंच चलता है। और मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का नहीं समझते तो आपको फिर समझाना बेकार है, क्योंकि कुछ जगह ना अपने विवेक अनुसार, बुद्धि अनुसार चलना पड़ता है। हर जगह दिल से निर्णय नहीं लिया जाता, कुछ जगह बुद्धि भी लगाना पड़ता है जहाँ सही और गलत का निर्णय निकाला जाता है। क्योंकि ये तो वैसे ही निकालते आए हैं, तभी जाकर के इतने सारे केस आते हैं। और ऐसे कई केस हैं, अनगिनत केस हैं, जिसको आप देख सकते हैं। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग भी इस पर प्रपंच पर फंस चुके हैं, चाहे बड़े से बड़े एथलीट हों, पाकिस्तान में जाकर शादी की हो, वो भी फंस चुकी है। ऐसे कई लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वरना क्या होता है कि एक धर्म को टारगेट करने वाली विषय आ जाता है। मैं धर्म विशेष पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हमारी हिंदू बहनी बेटियों को समझना चाहिए कि क्या सही और क्या गलत है। नहीं समझते, इसीलिए आपको 62 टुकड़ा या 72 टुकड़ा या 32 टुकड़े में काटा जाता है। और आप तब तक कटते जाओगे जब तक आप अपने धर्म को वास्तविक में नहीं समझ पाओगे। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि मैं अपनी बहन बेटियों को, अपनी माताओं को समझा सकूं कि सही क्या है, गलत क्या है, और आपका जो निर्णय है वो सही निकले तो ज़्यादा उचित है। अन्यथा कुल मिलकर घूम फिर कर तलाक, उसके बाद बात खत्म है, आप सभी जानते हैं। बाकी आपके हाथ में छोड़ता हूँ कि आप क्या करना पसंद करेंगे। मैं अपने विवेक अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार मैं इन सभी चीज़ों को आकलन करने के बाद ये वीडियो बनाया हूँ। तो कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताएं कि क्या हमारी बहन बेटियों को इन जिहादियों के साथ शादी करना चाहिए? क्या इनके साथ शादी करने के बाद हमारी बहन बेटी सुख से रहेंगी? क्या हम इनसे शादी कर लेंगे, उसके बाद वास्तविक जीवन में जो थे पहले, क्या उसके बाद भी वही रहेंगे? इन सभी चीज़ों में चिंतन करने के लिए मैं उन बेटियों को छोड़ता हूँ, उन बहनों को छोड़ता हूँ जो कि अपना घर और अपना धर्म बर्बाद करना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, वंदे मातरम। बाकी आप जाने, आपका कार्य जाने, आपके घर वाले जाने। सीताराम।